Good morning, dear students. Today will we start continue discussion chapter number 10 साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। बेटा, हम लोगों ने अभी प्रीवियसली जो पढ़ा कि किस तरीके से हम लोग स्ट्रेसफुल कंडीशन में किसी वर्कआउट को करते हैं और उसके कारण हमारे को कोपिंग स्ट्रेटेजी जैसी प्रॉब्लम्स को भी फेस करना पड़ता है, जिसमें कि हमें अपनी बहुत सारी वर्किंग को ये फोकस करना पड़ता है कि ये हमारे साथ किस लिए हुई और हम इससे किस तरीके से अपने आप को रिड्यूस कर सकते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है एंजाइटी एंड इट्स मैनेजमेंट। तो बेटा, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब कभी भी आपको किसी चीज़ को लेकर ये कंडीशन होती है कि हमें एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम को क्रिएट अपने आसपास फील कर रहे हैं, तो एंजाइटी क्या है? एक्चुअल में वो चिंता जो आपको साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल आपके इंडिविजुअल, आपकी पर्सनालिटी, आपके एटीट्यूड और आपके वर्किंग को, आपके बिहेवियर को इफेक्टेड करती है। तो एंजाइटी इज़ द साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल स्टेट ऑफ इंडिविजुअल। इट इज स्टेट ऑफ द इंडिविजुअल, इट इज़ द कैरेक्टर बाय द कॉग्निटिव। अब हम ये सभी लोग जानते हैं कि कॉग्निटिव कंडीशन क्या होती है। तो बेटा, कॉग्निटिव कंडीशन वो होती है जिसमें हम अपने इमोशन और अपने बिहेवियर को, इन कंपोनेंट्स को अपने अकॉर्डिंग वर्किंग में नहीं ला पाते हैं। तो इसके लिए कंपोनेंट्स जो कॉम्बिनेशन है जो क्रिएट करता है हमारे लिए एंजाइटी या हमारी चिंता, जो हमारे लिए एक फीलिंग होती है कि हम फील करते हैं कि अगर हमने किसी कंपटीशन के लिए बेटर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं माइंड में कि एक स्ट्रेसफुल, एक एंजाइटी वाली कंडीशन बनी रहती है, क्या हम उसमें सक्सेस होंगे, क्या हमारी जो वर्किंग है वो प्रॉपर है या नहीं है। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, और इसी चीज़ों को बाहर निकले स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एक बेटर बेनिफिट है, एक एक्टिविटी है जिसमें कि आप ये बता सकते हैं कि आपकी ये जो कंडीशन है कि फेयर ऑफ द बॉडी, अब हम इससे कैसे बाहर निकल सकें। तो अकॉर्डिंग टू वेटली, तो इसमें एंजाइटी इज द पर्सनल फीलिंग ऑफ द एप्रीहेंस accompanied by an increased level of the physical association। हम सभी लोग जानते हैं कि अगर हम अपनी ही कंडीशन को कंटिन्यू फेस करते रहते हैं तो इस कंडीशन के कारण क्या होता है, हमारी बॉडी अजीब तरीके से रिएक्ट करने लगती है, हमारी पर्सनालिटी जो होती है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड होने लगती है। तो जब यही कंडीशन होती है तो एंजाइटी इज़ द क्रॉनिक फेयर, एक मन का भय जिससे हम अपने आप नहीं उबर पाते। कई बार हम लोगों को, आपने देखा होगा कि एक ऐसी कंडीशन भी डेवलप हो जाती है जिसमें हमें साइकोलॉजिस्ट की भी नीड होती है। तो ये जो साइकोलॉजिस्ट की नीड होना भी कहीं ना कहीं आपकी एंजाइटी, आपकी स्ट्रेस और आपकी वर्किंग को इफ़ेक्ट करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो एंजाइटी इज़ द, अब एंजाइटी क्या है, इसको आप अलग अलग नामों से भी जानते हैं कि साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल जो स्टेट है वो कैरेक्टर्स, जैसे कि आपको इमोशनल या बहुत ज़्यादा कॉग्निटिव, हम लोगों ने डिसेबल्ड चाइल्ड में पढ़ा था कि कॉग्निटिव डिसेबिलिटी हो जाती है। तो कॉग्निटिव कंडीशन जिसमें कि आप अपनी ही वर्किंग को इफेक्टिवली रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। एंड बिहेवियरल कंपोनेंट्स, तो जब आप अपने ही वर्किंग को, अपने ही एक्सप्रेशंस को, फीलिंग को अपने ही ऑन वर्ड यहाँ पर शेयर नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके साथ ये वाली कंडीशन कि बिहेवियर कंपोनेंट्स हो जाता है कि इमोशनल है, क्या कॉग्निटिव कंडीशन बन जाती है। तो इन सब का मीनिंग क्या है, टू बैक्स अ टर्बुलेंट एंड अनदर प्रोसेस है एब्सेंस ऑफ द साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। इसके कारण आपको क्या होने लगता है, स्ट्रेस होने लगता है, एंजाइटी में चिंता होने लगती है, और अपनी जो फीलिंग है वो आपके डर के रूप में, आपकी अनकॉन्शियसनेस के रूप में और आपके डिजायर के रूप में यहाँ पर सामने आता है। तो बेटा, ये सारी आपने कभी कभी देखा होगा कि बच्चे काम करते करते एकाएक बहुत ज़्यादा डिप्रेस होने लगते हैं। तो ये जो डिप्रेसिंग कंडीशन है वो कहीं ना कहीं आपकी ये प्रॉब्लम होती है। तो अब एंजाइटी इन स्पोर्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो एंजाइटी इन स्पोर्ट्स वो नेचुरल रिएक्शन है जो कि हम किसी भी जब सराउंडिंग इन्वायरमेंट में वर्क करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं कहीं पर भी, और हमें अपने अपोनेंट के अगेंस्ट में फाइट करना होता है, उसके साथ बेटर रिस्पॉन्ड देना होता है। बेटर रिस्पॉन्डिंग का मतलब ये नहीं कि हम अपना वर्किंग उसके लिए दे देंगे, नहीं, हमारा यहाँ पे रिस्पॉन्डिंग का, फाइट रिस्पॉन्डिंग का मतलब है
कि हम उसके अगेंस्ट अपने जीत के लिए जो वर्किंग करते हैं वो साइकोलॉजिकल पैनोफेनिया है। तो ये क्या है कि जब स्पोर्ट्स में जीत और हार होती है तो चिंता बनी रहती है कि क्या हम इस कंपटीशन को जीत पा रहे हैं या इस कंपटीशन को कैसे जीत सकते हैं। अब है मैनेजमेंट ऑफ एंजाइटी, आप किस तरीके से एंजाइटी जैसी कंडीशन को आप मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपके पास आ रही है डीप ब्रीथिंग। हम कहते हैं ना बेटा कि जब कोई टेंशन है, जब आपको प्रॉपर ब्रीथ नहीं हो रही तो आप डीप ब्रीथिंग जैसी गहरी सांस लो। जब आप रनिंग करके आते हैं तब आपसे क्या कहते हैं, बेटा डीप ब्रीथ करो। आप अपने हैंड्स को डाउन कर लेते हैं, अपने लेग्स को रिलैक्स कर लेते हैं और ये डीप ब्रीथ करते हैं। तो ये कंडीशन आपकी एक नेचुरल प्रोसेस के फिर ड्रिंक वाटर, आपको लॉट ऑफ वाटर क्या करना चाहिए, पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए, जिससे कि आपके अंदर की जो कंडीशन है वो एक नॉर्मल टेम्परेचर के रूप में हमारे सामने आ जाए। नेक्स्ट चीज़ है आपके पास फॉलो एडवाइस। आपको जो भी एडवाइस मिल रही है आप उसको क्या कर रहेंगे, आपको फॉलो करना है। फिर साइकोलॉजिकल बैलेंस, यहाँ साइकोलॉजिकल बैलेंस का मतलब है कि आपकी लाइफ में जीतना, हारना, डरना, स्ट्रेस लेना और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंटिन्यू वर्किंग में रहती हैं। लेकिन इन सब को बैलेंस बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि आप प्रॉपर वार्मिंग अप करिए। ये वार्मिंग अप का क्या है आपका कि जब आप प्रॉपर वार्मिंग अप करेंगे तो आपकी मसल्स क्या होंगी, एक्टिव हो जाएंगे। जब एक्टिव होगा आपकी बॉडी के अंदर से जो रिएक्शन होता है, हार्मोनल रिएक्शन होता है, जो आपको किसी भी वर्क के लिए एक बेटर इन्वायरमेंट क्रिएट करती है। इसी तरीके से फिर आपके पास है नो क्रिटिज्म। आप किसी के इस तरीके से क्रिटिज्म के मतलब है यहाँ पे आप दूसरे की बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप उसको लेकिन ये ज़रूर सोचते हैं कि वो हमारे बारे में, हमारे गेम्स के बारे में, हमारी एक्टिविटी के बारे में, हमारे बारे में क्या जजमेंट लेता है। तो यहाँ पे वो वाली बात है। नेक्स्ट है फोकस योर टारगेट। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या बेटा, आप 12th क्लास के स्टूडेंट है तो आपका टारगेट क्या है कि आप जो डिजायर्ड गोल है, गोल मतलब क्या, आपका 12th में आपका बेटर परसेंटेज लाना और अपने आप को प्रूव करना कि यू डू इट एंड डू यू बेटर। तो आपके लिए फोकस ऑन योर, आप अपने टारगेट पे फोकस करिए। जैसे शूटिंग में देखिए उनके पास एक टारगेट होता है कि आपको उस टारगेट पे ही पिस्टल से शूट करके क्या करना है, गोल जो बुलेट है वो उसको पॉइंट पे टारगेट करनी है। और नेक्स्ट चीज़ होती है फिर सफिशिएंट प्रैक्टिस। आप देखते हैं कि जब हम किसी भी स्किल को सीखते हैं तो स्किल को सीखने के साथ साथ हमें अपनी परफॉर्मेंस को बेटर करना होता है। और परफॉर्मेंस बेटर कैसे हो सकती, चाहे आपकी लर्निंग परफॉर्मेंस हो, चाहे आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी परफॉर्मेंस हो। इन सब के लिए ज़रूरी है कि आप मोर एंड मोर देन प्रैक्टिस, आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी स्किल की प्रैक्टिस करेंगे, आप लर्निंग स्किल की प्रैक्टिस करेंगे, आप राइटिंग स्किल की प्रैक्टिस करेंगे, तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है आपके एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए। फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस, हम सभी लोग जानते हैं कि अगर हम अपना आत्मविश्वास बनाए रखते हैं, अगर हम अपने टारगेट को फोकस करके चल रहे हैं, अपने टाइमिंग को मैनेजमेंट करके चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसा आपके पास ऐसा कंडीशन होती है कि जिसमें कि आप इस चीज़ को इजीली टारगेट कर सकते हैंगे। तो अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ एक ये भी आती है कि इनकरेजमेंट। आप जानते हैं कि आपके जो कोचेज़ होते हैं, आपके जो पेरेंट्स होते हैं, आपके जो फ्रेंड्स होते हैं, या आपके जो सर्कल होती है, आपकी जो सर्कल होती है, वो सारी कुछ आपको इंकरेज करती है आपकी वर्किंग के लिए। या इंकरेजमेंट आपको बाय मोटिवेशन हो सकता है, बाय पिक्चर्स हो सकता है, बाय मैचेस हो सकता है, या बाय आपके सामने वो एक्सपर्ट्स को लाया जाता है, या आपके सामने उस डिजायर्ड गोल को अचीव करने वाले को लाया जाता है जो आपको इफेक्टिव वर्किंग देते हैं। तो कहीं ना कहीं आप जैसे फॉलो करते हैं, आप बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको फॉलो कर रहे हैं, तो वो भी आपके लिए इंकरेजमेंट का एक प्रोसेस होता है। तो बेटा अभी हमने इतना जो बात करी एंजाइटी की, अब बात आती है पर्सनालिटी कि पर्सनालिटी हमारी क्या है। तो बेटा पर्सनालिटी आपका स्वयं का व्यक्तित्व होता है। हम सभी लोग जानते हैं कि पर्सनालिटी अगर बेटर होती है तो लोग हमारे बारे में जानने को उत्सुक होते हैं, हमारे बारे में सोचने को होते हैं कि हमें किस तरीके। तो पर्सनालिटी इज़ द टाइपिकल पैटर्न ऑफ थिंग, फीलिंग एंड बिहेवियर दैट मेक अ पर्सन यूनिक। पर्सनालिटी इज डिफाइंड एज द इंडोरिंग पर्सनल कैरेक्टर्स ऑफ इंडिविजुअल। अगर हम अलग शब्द में कहें तो पर्सनालिटी वो कैरेक्टर है जो क्वालिटी वाइज आपको इंडिविजुअली आपको एक प्रोसेस के थ्रू,
एक वर्किंग के थ्रू आपको क्या करती है, यूनिक बनाती है। और आपको इसी वर्किंग में आप ये भी कर सकते हैं कि पर्सनालिटी इज़ एन इंडिविजुअल यूनिक पैटर्न ऑफ ट्रीट। आपकी जो पर्सनालिटी है वो एक यूनिक पैटर्न भी आपके लिए है। सेकंड, अगर हम बात करें वेग के अनुसार कही जाती है, BEGGE वेग के अनुसार कही जाती है कि पर्सनालिटी रेफर टू द होल बिहेवियरल पैटर्न ऑफ एन इंडिविजुअल टू द टोटलरी ऑफ इट्स कैरेक्टर्स। तो बेटा पर्सनालिटी के अलावा हम ये भी यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं कि पर्सनालिटी हैज़ द 4 डायमेंशंस। कौन कौन से डायमेंशंस में बात आती है कि फिजिकल डायमेंशन है, मेंटल डायमेंशन है, फिर सोशल है आपके पास, फिर इमोशनली डायमेंशन। तो इसके लिए बहुत सारे लोगों ने आपको यहाँ पर ये चीज़ बताई है कि पर्सनालिटी इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। गेम्स एंड स्पोर्ट्स में भी होता है, जैसे डियोगो मैराडोना है, सचिन तेंदुलकर है, आपका सौरभ गांगुली है, महेंद्र सिंह धोनी जिनने हाल में ही रिटायरमेंट लिया, लेकिन इनके बहुत सारे फॉलोअर हैं क्योंकि इनकी पर्सनालिटी कहीं ना कहीं आपको उस वर्क को करने के लिए इंस्पायर करती है जो कि आप करना चाहती हैं। तो आपके सामने एक आइडियल होता है, एक पर्सनालिटी होती है जिसको आप लेकर मोटिवेट होते हैं। तो बिज़नेस के लिए जैसे लोग मुकेश अंबानी को फॉलो करते हैं कि भाई वो किस तरीके से अपनी वर्किंग को करता है, इफेक्टिव वर्किंग करने के लिए रतन टाटा है तो उन्होंने किस तरीके से अपने आप को स्टेबल करा है। तो कहीं ना कहीं आपकी अपनी वर्किंग में आपके अपने लोग जो आपके लिए उनकी पर्सनालिटी आपको इफेक्टेड करती है। तो नेक्स्ट चीज़ आपके पास ये आती है कि आप किसी वर्किंग को किस तरीके से और इफेक्टिवली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ और ये भी है कि टाइप ऑफ पर्सनालिटी की बात करी जाए तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सेल्डन के क्लासिफिकेशन की। सेल्डन की हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था कि सेल्डन का क्लासिफिकेशन क्या कहता है कि एक्टोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फ और एंडोमॉर्फ, थ्री टाइप की पर्सनालिटी के बारे में हमने डिस्कशन करा था, जिसमें कि आपकी एंडोमॉर्फ जो होती है लाइक ए पियर शेप, जिनकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा लार्ज राउंडेड बॉडी होती है और शॉर्ट नेक, शॉर्ट आर्म और वाइड हिप होते हैं। लेकिन अगर जो मीडियम बात करी जाए तो ऐसी बॉडी क्या होती है, हार्ड चेस्ट, स्ट्रॉन्ग लेग एंड आर्म विद द मीडियम हाइट की होती है, जो एक गुड एथलीट होते हैं। और अगर एक्टोमॉर्फ की बात करी जाए तो ऐसी पर्सनालिटी क्या होती है कि जो एक्टर्स होते हैं, जैसे कि जिनके कि फेस और शोल्डर, चेस्ट एंड हिप वगैरह ये क्या होते हैं, नैरो होते हैं, और इनके जो बॉडी में फैट होता है वो बहुत ही लो फैट होता है। और इस तरह के जो होते हैं लेस स्ट्रेंथ, इनके पास ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होती और इंडोरेंस एक्टिविटी भी ये बेटरली कर पाते हैं, लेकिन बहुत अच्छे इनमें नहीं हो पाता। ये एक आर्टिस्ट के रूप में ज़्यादा यहाँ पर होते हैं। तो अब बात आ रही है आपके पास टाइप ऑफ पर्सनालिटी की। तो इसमें एस्ट्रो और एंडोवर्ड की बात करी जाए तो यहाँ पे जंक्स ने 2 दिए हैं। जंक्स के अकॉर्डिंग टू कार्ल जंक्स क्लासिफिकेशन पर्सनालिटी ऑफ 2 टाइप्स, इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी एंड एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी। इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी क्या होता है कि पर्सनालिटी आर डिस्क्राइब द पीपल हु आर द कैरेक्टर सच एज द साइन, सोशल, विथडल, टेंडेंसी ऑफ द टॉकलेस। ऐसे लोग अपने आप में ही बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि ये इंट्रोवर्ट है, ये बात नहीं करता है, ये अपने आप को फीलिंग नहीं शेयर करता है, ये किसी के सामने ये नहीं बोल पाता कि मैं क्या करना चाहता हूँ क्या नहीं करना चाहता। तो ऐसे लोग इंट्रोवर्ट होते हैं। अगर एक्सट्रोवर्ट की बात करी जाए तो ये लोग बहुत ही ओपन होते हैं, आउटगोइंग होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, टॉकेटिव होते हैं, सोशल नेचर होता है इनका जो बिहेवियर होता है वो सभी के साथ बहुत ही मिक्सअप होता है, वाइड अप होता है। और ये जो है अपनी पर्सनालिटी को बहुत इफ़ेक्टिवली अपने ग्रुप के साथ बहुत सपोर्टिंग होते हैं, इंकरेज करते हैं ये अपनी वर्किंग को। और इन सब के अलावा ये बहुत ही इफ़ेक्टिव इजीली बाय द डिफ़िकल्ट कंडीशन में ये अपने आप को बहुत ईजी के लिए बहुत अच्छे से इफ़ेक्टिवली कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपकी बात आ रही है एम्बिवर्स। तो इस तरीके की जो पर्सनालिटी होती है ये बोथ द कैरेक्टर्स ऑफ द इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, ये इस तरह की पर्सनालिटी में दोनों ही कैरेक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे इसमें क्या होते हैं कि दे इम्प्रूव द फॉलोइंग क्वालिटी, जैसे सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है, मेंटल टॉगनेस होती है, इमोशनल स्टेबिलिटी होती है, कोई डिसीजन ले सकते हैं, प्लानिंग बेटर कर लेते हैं। जैसे स्पोर्ट्स एंड गेम में ऐसे लोग बहुत अच्छे एज ए लीडर वर्क कर सकते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल डेवलपमेंट में और ह्यूमन पर्सनालिटी में अपने आप को बहुत ही डेवलप कंडीशन में रखते हैं। और ये लेस इंपॉर्टेंस ऑफ द फूड एंड फ्रेश वाटर,
इसलिए ज़रूरी है कि अगर ऐसी कोई भी वर्किंग अगर आप कर रहे हैं तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स में कॉमन एंजाइटी अगर आपके पास आती है तो ऐसे लोगों के लिए डिप्रेशन और स्ट्रेस दूर करना ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो स्पोर्ट्स जो होता है आपके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। तो यहाँ पे जो पर्सनालिटी के बारे में हम लोगों ने बात करी, तो ट्रेड्स ने एक पर्सनालिटी दी है जिसमें कि आपको डिफरेंट पर्सनालिटी मिल रही हैं। तो बेटा ये अब हम नेक्स्ट चैप्टर में कंटिन्यू डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से हम लोग इसकी वर्किंग को इफेक्टिवली कर सकते हैंगे। आई होप you like my video and subscribe my channel. Thank you for class 12th students.